एक बार एक युवक ने सोचा, मेरी पढ़ाई संपन्न हो गई, अब मुझे अपने जीवन में जो जो भी उपलब्ध करना है, अचीव करना है, उसे मैं एक कागज पर लिख लूं और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ूं जहां से मुझे वो चीजें उपलब्ध हो सकती है। और उसको जो चाहिए था, और सिर्फ उस युवक को ही नहीं, अधिकांश लोगों को जो प्राप्त करना होता है, जो उपलब्ध करना होता है, उसके मूल सूत्र होते हैं हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, पावर, फेम। उसने ये सारी चीजें एक कागज पर लिख ली कि मुझे स्वस्थता चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे सौंदर्यशाली बने रहना है, मुझे पावर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, और इसके साथ साथ यश और कीर्ति भी चाहिए। और लगातार इन लिखी हुई चीजों के बारे में सोचता था और इनको मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकूं, उसके लिए प्रयास भी करता था, पुरुषार्थ भी करता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह किसी संत के पास चला गया, संत के दर्शन किए और मन के अंदर विचार आया कि मैं जो पाना चाहता हूं, जो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, जो अपनी प्राप्ति के सूत्र लिखे हुए हैं, यदि मैं इन संत को दिखाऊं तो शायद हो सकता है कि इनका मुझे आशीर्वाद मिल जाए और आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन मिल जाए। यदि मार्गदर्शन भी मिल जाए और साथ में आशीर्वाद भी मिल जाए तो मेरा ये कार्य बहुत इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और ऐसा सोच करके उसने वो लिस्ट गुरुजी के सामने रख दी और कहा कि गुरुदेव, मैं इन चीजों को पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेरी अपनी दृष्टि में जिंदगी में जो भी आवश्यक है वो सब इसमें आ चुका है। कोई चीज बाकी बची हो ऐसा मुझे नहीं लगता। जब युवक की बात संत ने सुनी, संत ने लिस्ट देखी और मुस्कुराए, क्योंकि अनुभवी थे और उन्होंने ये विचार किया, जाना कि ये सिर्फ एक युवक की चाहत नहीं है। आज संसार के अंदर, दुनिया के अंदर लगभग सारे ही लोग इन्हीं चीजों को चाहते हैं, इन्हीं को पाने का प्रयास करते हैं, इन्हीं के लिए मेहनत करते रहते हैं। संत ने उस लिस्ट को देखा, विचार किया, मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ पेन उठाया और उस लिस्ट पर पहले नंबर पर सबसे ऊपर लिख दिया पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। युवक देखता ही रह गया। वास्तव में पीस ऑफ माइंड बहुत महत्वपूर्ण है। सोचो आप कि सब कुछ हो और मन की शांति ना हो तो क्या होगा। हम देखते हैं कि आज लोग बहुत लंबी यात्रा तय कर लेते हैं, जिंदगी में बहुत गति कर लेते हैं, लेकिन मन की शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण ये कि वे वस्तु और व्यक्तियों से मिलने वाला सुख जो है उसी को सुख मान लेते हैं। वो ये समझते हैं
कि संपत्ति है, सत्ता है, पावर है, सौंदर्य है और इसके साथ में यश कीर्ति है, तो बस जीवन सार्थक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वास्तविक बात तो यह है कि इन सब चीजों से जो सुख मिलता है वो वास्तविक नहीं होता, वो क्षणिक होता है, क्षणजीवी होता है, आया और गया। ऐसे सुख में टिकाई नहीं होती, स्थिरता नहीं होती और इन चीजों से मन एक पल में खुश हो जाता है और दूसरे ही पल नाराज हो जाता है। एक क्षण सुखी होता है और दूसरे एक क्षण व्यक्ति दुखी हो जाता है। विचार करें कि हमें वो सुख चाहिए, वो आनंद चाहिए जो स्थायी हो, जो शाश्वत हो, जो कभी बदलता ना हो, जो कभी घटता ना हो, जो कभी दुख में परिवर्तित ना होता हो। ऐसा सुख और ऐसा आनंद हर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि जिस पाप कर्म को कमा करके, जिन छल और कपट का व्यवहार करके संपत्ति के भंडार भरे, वो हमेशा रहेंगे जरूरी नहीं है। दिन रात एक करके जो पावर हासिल किया, जो अधिकार प्राप्त किया, जो सत्ता प्राप्त की, वो भी हमेशा रहेगी जरूरी नहीं है। रात दिन एक करके हजारों रुपए लुटा करके जो सौंदर्य प्राप्त किया, जिसके पीछे ये भी नहीं सोचा कि ये जो हम उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो क्रीम हो, पाउडर हो या अन्य किसी भी चीज का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, कभी सोचा कि इसके पीछे कितने सारे जीवों के प्राण लिए गए हैं? क्या कभी ख्याल आया कि इन चीजों से जो कृत्रिम बनावटी सौंदर्य कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए प्राप्त भी कर लिया, तो वो कहाँ रहने वाला है? किसी ने कहा था कि हर व्यक्ति के दिल में अनेकों अरमान होते हैं। अरमान दिल में हाउसफुल हैं, अरमान दिल में हाउसफुल हैं, पूरे होंगे कि नहीं डाउटफुल है। कार बंगला कोठी मिली वंडरफुल है, कि गाड़ी बंगला कोठी मिली वंडरफुल है, मगर जाना खाली हाथ ये कुदरत का रूल है, कि जाना खाली हाथ ये कुदरत का रूल है। तो ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है, सिर्फ बाह्य सुख सुविधाओं को पाने के लिए, क्षण जीवी को पाने के लिए हम शाश्वत को दांव पर ना लगाएं, समय को बर्बाद ना करें। सोचें कि जो आनंद और जो शांति चिरजीवी है, स्थायी है, उसका स्रोत कहीं बाहर नहीं है, किसी व्यक्तियों में नहीं है, वस्तुओं में नहीं है। हमारी आपकी सबकी आत्मा ही अनंत अनंत आनंद से संपन्न है। जब हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे अध्यवसाय जब अंतर्मुखी होते हैं, आत्माभिमुखी होते हैं, तब आनंद का अनुभव होता है। और जब हमारा मन, जब हमारा चित्त, जब हमारी भावनाएं बाहर घूमते हैं, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे संपत्ति के लिए हो, चाहे अन्य किसी भी चीज के लिए हो, जब हमारा चिंतन बाहर की तरफ होता है, तब आनंद का आभास तो हो सकता है, थोड़ा सा आभास होगा, लेकिन यथार्थ में, वास्तव में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। और जब तक मन बाहर के आकर्षणों से, चाहे फिर वो आकर्षण स्थान का हो, संपत्ति का हो या परिवार का हो,
किसी व्यक्ति का हो, जब तक आपका हमारा मन इन आकर्षणों से मुक्त नहीं होता, तब तक शाश्वत शांति और आनंद का झरना जो है वो प्रकट नहीं हो सकता। पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए प्रभु कहते हैं कि अपने चित्त को, अपने मन को बाहर से हटा करके चेतना के साथ संयुक्त करो। इसे बाहर से हटा करके अंतर में मोड़ो, तो तुम्हें शांति, आनंद का अनुभव होगा और एक ऐसा अद्भुत अलौकिक अनुभव होगा कि जो संपत्ति में, साधनों में कभी आपने नहीं पाया। एक बार महाराजा जनक, जब तक उनको भेद ज्ञान नहीं हुआ था, विदेही ही नहीं बने थे, तब की एक प्रसंग है तब का, कि उन्होंने एक बार अष्टावक्र ऋषि से कहा था कि मैं कैसे अद्भुत आनंद का अनुभव करूं, मैं आत्मिक आनंद को कैसे जीऊं। तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा था कि तुम राज्य करो, लेकिन याद रखना ये राज्य अब तुम्हारा नहीं है। ऐसा सोच करके राज्य करना कि तुमने अपना पूरा राज्य, ये धन, ये दौलत, ये सारी चीजें मुझे अर्पण कर दी है, मुझे दे दी है, सर्वस्व तुमने मुझे सौंप दिया है और अब ये मेरा कार्य है जो कि तुम कर रहे हो। ऐसा मान करके कार्य करना। बात बिल्कुल छोटी लग रही है, लेकिन बहुत गहरी है ये बात। इंसान के मैं को तोड़ने के लिए और सचमुच शांति का अनुभव करने के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत अच्छी बात कही अष्टावक्र ऋषि ने कि तुम राज्य तो करो, लेकिन ये सोचकर करना कि ये राज्य तुम्हारा नहीं है, तुमने मुझे अर्पित कर दिया है, दे दिया है और बस मेरा कार्य है और मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। ऐसा सोचकर करना। आज हर व्यक्ति मैं करता हूं, इस कर्ता भाव के अंदर जीता है, लेकिन इस मैं को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक कर्ता भाव पर चोट नहीं पड़ती, जब तक मैं नहीं टूटता, तब तक पीस ऑफ माइंड का अनुभव नहीं हो पाता। व्यक्ति बोझिल बना रहता है, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं देता हूं, मैं लेता हूं, मैं व्यापार करता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, समाज में मैं ना हूं तो काम ही ना हो। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं इंसान बना लेता है और ऐसे कर्ता भाव के अंदर जीता है। ज्ञानी कहते हैं इस कर्ता भाव को तोड़ो, मैं को तोड़ो और सोचो एक छोटा सा कोरोना वायरस, जिसके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति कि हर इंसान को अपने घर में कैद करवा दिया। यदि इंसान के अंदर ये अहंकार कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो फिर आज क्यों नहीं कर रहा, आज क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है। मैं को तोड़ना बहुत जरूरी है। प्रभु कहते हैं कि इस मैं को तोड़ने के लिए पूरे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो भी हमारा जीवन है, उसमें हम हमेशा आत्मा को याद रखें, स्व को याद रखें। एक पल के लिए भी हमारा आत्मविस्मरण ना हो, हमेशा आत्मस्मृति बनी रहे, भीतर की ओर मुड़े हुए रहे और इस बात को याद रखें कि बाहर थिरकती नजर को आघात ही आघात है, कि बाहर थिरकती नजर को आघात ही आघात है और भीतर थमाती नजर तो आराम ही आराम है। सचमुच आराम को पाना है तो अंतर्मुखी बनिए, अंतर की ओर मुड़िए, अपने मन को बाहर भटकने से रोकिए, थोड़ा सा शांति से बैठ करके
स्व के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। आप सबके भीतर में आत्म स्मृति हमेशा बनी रहे, अंतर्मुखी बनने का आप पुरुषार्थ करते रहें। ऐसी शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।